अभी हमारे भाई साहब सत्यप्रकाश ने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। महाराज इस विठल राव के अंग में महाराज समझाते हैं कि जो केवल भक्ति है, ये केवल भक्ति एक 4 प्रकार का ज्ञान है संसार में। एक वेद, एक भेद और एक लभेद। महाराज कहते हैं कोई नौदा भक्ति करे वेदों के द्वारा, इसी राम नाम को श्वास के द्वारा रखे, मुखारबिंद से, वचनों से। महाराज कहते हैं और यही भेद को धारण करे, सांस श्वास को शंखनाद के द्वारा खींच ले। जो गोरखनाथ, मच्छिंदर, कपिल, उद्दालक, दुर्वासा सारों ने ये योग साधन की। महाराज कहते हैं तीसरी है लवेद। ये किसने लवेद को दान किया? विश्वकर्मा ने और सिरिया देने प्रहलाद को बताया, दोनों को ने किया। तो महाराज इसीलिए महाराज समझाते हैं चौथी भक्ति है सूक्ष्म वेद। एक सूक्ष्म वेद केवल ज्ञान ब्रह्म भक्ति है। तो महाराज कहते हैं कि वेद लवेद भेद पछताका नयन क्षण में पायो, हद को छाड़ गया बेहद को कोई रीतो किरायो। आप अगर वेदों का उच्चारण यही नौदा भक्ति करोगे तो नयन क्षण प्रकट, निजनाम प्रकट नहीं होगा, सत्य को घट में प्रकट नहीं होगा, यानी श्वास खाली गई। ऐसे ही महाराज कहते हैं अगर श्वास भेद को साधन किया, अगर भेद का संग किया तो श्वास को आप अगर शंखनाद के द्वारा खींचोगे ब्रह्मांड पर, तो उसका साथ करने से निर्गुण भक्ति है, इसका साथ करने से नेचर प्रकट नहीं होगा, कर्म क्षय नहीं होंगे, फिर श्वास उतर के आएगी और काट खा जाएगी। महाराज कहते हैं तीसरी भक्ति है लवेद। लवेद भी यही राम नाम को प्रहलाद ने रचा, ध्रुव ने रचा, अनेक संतों ने रचा। इसी राम नाम को अगर लवेद की भक्ति करोगे तब भी स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा और निधियां प्राप्त हो जाएंगी, नए क्षण प्रकट नहीं। इसीलिए महाराज कहते हैं ये सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद कोई धारण करता है, ये केवल ज्ञान, ये विधि से सतगुरु की शरण में रह करके भजन करता है। तो महाराज कहते हैं सारे कर्म क्षय जाते हैं, नरक का पट्टा मिलता है, सारे रोग खत्म हो जाते हैं। इसीलिए महाराज इसमें समझाते हैं कि जो सो न्यारो राग में जलसा में हो, उलट चढ़े रीत सो और न सुनी को। महाराज के उलट के जो बंकनाल की रीति है वो सूक्ष्म वेद की है। यदि हम वेद को धारण करें, भेद को धारण करें, लवेद को धारण करें, तो महाराज कहते हैं इस गुरु भक्ति को धारण ना करें, सूक्ष्म वेद के भेद को, तो महाराज कहते हैं बिन गुरु गम निंदे बने। महाराज कहते हैं वंदना करेगा और निंदा कब होगी? जब हम तरह तरह से कर्म खत्म नहीं होंगे, हमें रोग लगेंगे, तरह तरह से हम दुख उठाएंगे, 84 में जाएंगे, तो निंदा होगी। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये जब तक भेद नहीं मिलेगा तब तक महाराज कहते हैं वो मदभागी। केवल का भेद न मिलने से ये हमारी मनुष्य तन 1,76,77 को श्वास हमारी सफल नहीं, नकल का पट्टा नहीं मिलेगा। इसीलिए महाराज समझाते हैं आगे कि सत्य स्वरूप सत्य सोई करनी मानी। सत्य स्वरूप है, अगर हम सत्य करनी करेंगे, सत्य करनी क्या, श्वास के साथ धारोधार हम भजन करेंगे। महाराज कहते हैं तो वो सत्य विधि सतगुरु की संग ऐसी है, वो महाराज कहते हैं सत्य वैराग जागृत होता है, ज्ञान वैराग जागृत होता है, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, नकल का पट्टा हासिल होता है। और यदि वो सत्य विधि नहीं है तो महाराज कहते हैं वो कभी भी सत्य निज नाम घट में गुरु की प्राप्ति नहीं।
इसीलिए महाराज कहते हैं परम मोक्षयो कहता है कोई जन बिरला जाए ताकू अर्थ विचार सो सकल नर आए सो सकल नर आए दया मिले न कोई जो पावे कोई भेद धारणी मुश्किल होई सुख राम दास सत स्वरूप बिन अमर रान कोई परम मोक्ष कारणे बिरला पहुँचे। अब महाराज कहते हैं परम मोक्ष को तो कहते हैं कि हम परम मोक्ष जाएंगे, हमारा ज्ञान हमें नकल का पट्टा मिलेगा, हमें मोक्ष जाएंगे। पर महाराज कहते हैं कोई जन बिरला जाए, इसमें किसी बिरले जन को प्राप्त होता है भेद। भेद ये जब तक के परम मोक्ष का रास्ता गैर रास्ता भेद नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान की विधि नहीं धारण करेगा, तब तक वो का नाम जो है मुंह से तो कहता रहे पर वो तीन लोक में ही रहे। ताको अर्थ विचार तो सुनो सकल न रहा, सुनो सकल न रहा, गए या मिले कोई। इसका हमारे साथ में जो धोखा क्या होता है कि हमारे पास वो भेद नहीं है। क्यों ऐसा संत मिले जो उस निज नाम के भेद को बताए, उस भक्ति के भेद को बताए। श्वास के रटने की, श्वास में तो सभी रटते हैं, लेकिन श्वास में यही दो गुण है। महाराज ने कहा यही निर्गुण ज्ञान है और यही महाराज कहते हैं पारब्रह्म का ज्ञान है, सत्स्वरूप का ज्ञान है, केवल ज्ञान जिसे कहते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं अगर श्वास को हम अगर ब्रह्मांड पर चलाएंगे शंखनाद के द्वारा, तो महाराज कहते हैं ये निज नाम प्रकट नहीं होगा, कर्मों का खात्मा नहीं होगा। महाराज कहते हैं वो गुण काय में है, सतगुण विधि में है। जब सतगुण की शरण लेगा, महाराज कहते हैं इसमें समझाते हैं कि सुखराम दास सतगुण टिके, सतगुण निज नाम सिस्मा। महाराज कहते हैं सतगुण की शरण, सतगुण की प्राप्ति किसे हुई? जिसके घर में निज नाम जागृत हुआ। क्यों? महाराज कहते हैं सत सब सतगुरुमुखी मत गयंद मुख जन और वह तो तोड़े पूर्ण गर्भ तोड़े कर्म अनंत। इसमें पराक्रम है। महाराज कहते हैं यह सतगुरु विधि आपके पास निज नाम जागृत हो गया, सतगुरु की जागृति हो गई है, तभी वो कारण जो है निज नाम उसके घट में प्रवेश हुआ। क्यों? वो सतगुरु के मुखार बिंदु में, और सतगुरु कोई आकार नहीं। सतगुरु महाराज कहते हैं एक विशेष चीज है। इसीलिए महाराज कहते हैं वो निज नाम, वो नयनचर जैसे तरह तरह के सत्स्वरूप कब बनेगा? जब वो सतगुरु की प्राप्ति हो। ये सतगुरु की शरण चाहिए सतगुरु की प्राप्ति के लिए। इसीलिए महाराज कहते हैं कि भरत खंड में नरदे पाई बड़े दिशावरे आया और सतगुरु साहब मिला सौदागर विलज करो मन भाया। महाराज कहते हैं शतला 77 को तुम्हें श्वास मिली हुई है, अब उसमें व्यापार करो, भजन करो राम नाम का। जब तक श्वास में सिमरण नहीं करेगा तब तक सतगुरु की प्राप्ति नहीं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि वो रास्ता जब तक नहीं मिलेगी, महाराज कहते हैं तब तक सतगुरु की जागृति घर में नहीं होगी। पच के हार जाए जो पावे कोई भेद धारणी मुश्किल। अगर किसी को भेद मिल भी जाए, अगर भेद मिल भी जाए, उसे धारण करना मुश्किल है, धारण करना मुश्किल है। क्यों? ये प्रकृति का विधान है
कि शंखनाद के द्वारा जब ऊपर चढ़ती है तो ये प्रकृति का विधान है, जब तक ये मन की सत्ता को मेटेगा नहीं तब तक गुरु का निगमन राजी होगा। इसी में भेद है। महाराज कहते हैं सुखराम दास सत्स्वरूप अमर रहा न तो, जब तक सत्स्वरूप नहीं होगा। सत्स्वरूप किसे कहते हैं? इसमें गुण क्या है? केवल ज्ञान में जो श्वास की सतगुण की शरण है, इसमें 5 तत्व 25 प्रकृतियां, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सारे खत्म हो जाते, वो बिल्कुल सत्स्वरूप बना देता है। और इसीलिए महाराज कहते हैं, और जो अगर श्वास को आपने शंखनाद के द्वारा चढ़ा लिया, कितने में चढ़ा लिया? महाराज कहते हैं उसमें नाद और बिंद दोनों होते हैं। 5 तत्व उसमें काना में छूटते नहीं, 25 प्रकृतियां छूटती नहीं, रजोगुण तमोगुण छूटता नहीं, कि उसमें तिमर वैराग और मध वैराग का भेद है, ज्ञान वैराग का भेद नहीं है। इसीलिए एक ज्ञान वैराग है, केवल ज्ञान, परम मोक्ष के काल में बिरला पहुंचे तो महाराज कहते हैं इसीलिए बिरले को प्राप्त होता है। कहते तो सभी है, लेकिन महाराज कहते हैं कि वो भेद मिलना पड़ेगा। महाराज कहते हैं भेद किसके पास मिलेगा? जिसने 5 तक 25 प्रकृतियां जीतेगी और संग वो ही का नाम जो है चर्चा करेगा। जैसे चर्चा अलग अलग है, ऐसे ही केवल ज्ञान भी, यानी 6 राग बताए महाराज ने। तो एक कोई दीपक चंदी गाएगा, अगर वो सिद्ध भी कर ले तो दीपक जल जाएंगे पर बरसात नहीं होगी। वो मल्हार राग सिद्ध करेगा तब होगी, यानी जिसका गुण है वही प्रकट होगा। ऐसे ही हमारा 7वां राग क्या है? वीतराग। ये वीतराग है, हमें इसका भेद चाहिए। वीतराग विज्ञान हो, इनको शिशवय आए, ये सतगुण संसार में जन्म धरे जगमाए, जन्म धरे जगमाए, दोष तापू नहीं कोई। महाराज कहते हैं, समझाते हैं कि ये 7वां ज्ञान है केवल ज्ञान, वीतराग विज्ञान पद है। इसका भेद चाहिए तभी रुकिएगा, तभी कर्मों का खात्मा होगा। तो इसीलिए यही कारण है, हमें वो भेद न मिलने से हम 3 लोक में ही रह जाते। नर्तन का पट्टा भी हासिल नहीं होता, क्यों? वो पूंजी हम हार गए। पूंजी जब वो प्रयोग करने की विधि बताने वाला नहीं मिलेगा तब तक वो सफल नहीं। राह मिले पहुंचे नहीं, पेड़ में फेर न सार, नहीं पहुंचे कारण गैल न मिले विचार, गैल न मिले विचार धारणी दुर्लभ ऐसे, भेद भेद दोनों मूड रात दिन झूठी कैसे, सुख राम दास संसार रे कहे भेष संवार, यो ज्ञानी पंडित साधु मेरू करो विचार। अब महाराज कहते हैं, रहा मिले पहुंचे नहीं, इनमें फेर न सा। अब महाराज कहते हैं रास्ता तो मिल गई, किसी ने कह दिया राम राम रटो सासु सास के द्वारा, रास्ता बता दी, भेद ले लिया, लेकिन क्यों नहीं पहुंचे? क्या मतलब है नहीं पहुंचे? कि महाराज कहते हैं नहीं पहुंचे, ये कान में गल मिले विचार। ऐसा वो भेद किसी उसी के पास मिलेगा जिसके पास निर्नाम जागृत होगा। वही श्वास के रटने की विधि को बताए। जब तक कानम जो है ये साचा गुरु नहीं मिलेगा, उलट करके चढ़ा नहीं है कभी भी वो, और निर्नाम घट में प्रकट नहीं हुआ, महाराज कहते वो भेद नहीं बता, ये धोखा खा जाते हैं। गैर मिल जाती है, उपदेश करने को कोई भी कर दे, लेकिन भेद तभी मिलेगा महाराज कहते हैं जब पूरा गुरु मिले। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी लिया। वो गुरु हमें मिला हुआ है,
आज भी वो अभी नहीं, अभी तो कानम हम इतने बड़े हो गए, इतने कानम कोई बूढ़ा हो जाता है, उसने गर्भपात 9 महीना रक्षा करी, बालापन में रक्षा करी, आज भी वो रक्षा कर रहा है। अब भाई निकल जाए खत्म और समझ सो संग को, अब फिर चले तल्लार और दूजी सब सुखराम कर संग सरल विचार। महाराज कहते जिसने 9 महीना गर्भ में रक्षा करी, बालापन में रक्षा करी, आज वही को हमारी पूरे पिंजरे की रक्षा कर रहा है। वो स्वस्थ, वो चेतन, वो सदगुरु, उसे तरह तरह से गुरु तरह तरह से पुकारते हैं। वो अब भी नमन कर रहा है, यही निकल जाए मुर्गा, कुछ नहीं कर पाए, एक रुआ नहीं हिलेगा। तो उसे रटने की विधि चाहिए, ऐसा संत मिले विधि बताए। माँ गए न मिले विचार धानी दुर्लभ से, अगर कोई मिल भी जाता संत तो उसे धारण करना मुश्किल। क्यों? अगर गुरु जब जैसा बताता है, अगर भेदु महात्मा मिल भी जाए, जैसा विधि बताता है उस विधि को धारण कर। ऐसा नहीं कि अगर उसी महाराज ने देखो क्या धर्मदास को जब कबीर साहब रामानंद जी से ज्ञान लेने के लिए जब उतावले हो गए, कबीर साहब के गुरु थे, उनके पास कुदरत कला जागृत नहीं हुई थी। कबीर साहब के कुदरत कला जागृत हो गई, नैक्षत प्रकट हो गया। तो यही एक दिन कहने लगे कि बेटा अब मेरा भी कल्याण कर। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, कबीर गुरु और शिष्य में संबंध ऐसा होता है कि शिष्य गुरु नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा बेटा त्रिवाचा कर तो कहा, देखो धर्मदास का जन्म लिया रामानंद जी ने, तो धर्मदास को जब चिताया जाकर के, तो देखो मरने को तैयार हो गए गुरु के खाते। नदी में कूदने को जा रहे थे, जब उन्होंने अलग जगाया जा करके, और जब वो भिक्षा रानी बांधी लेकर के आई और नहीं लिया, और फिर राजा खुद लेकर के धर्मदास आए, जब उस जगह में पैर रखे तैसे दृष्टि खुल गई। बोले कि वो मुझे तो गुरु महाराज लेने के लिए आए थे। तो देखो जब ढूंढते ढूंढते नहीं मिले तो डूबने को जा रहे थे, तभी कबीर साहब प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो क्या उन्होंने धर्मदास कहने लगे कि देखो महाराज आपने बहुत बड़ी परीक्षा दी। बोले देख धर्मदास एक कठिन कहानी, गुरु नाम ते बिरले जानी, मृतक होकर देखो संता, और तन मन रहित गहे मगनता। महाराज उन्होंने कबीर साहब ने कहा देख एक गुरु भक्ति है बहुत कठिन है, और वो मरने के बाद प्राप्त होती है। जैसे भृंगी कीट के पासा, और कीटय भृंग कीटय गहर भृंग का बासा। महाराज कहते जैसे ही वो भृंगी का कोई जाति नहीं होती है भौरा की, वो एक सुरी से बनता है, और वो सुरी को अपनी आवाज सुनाता है, और वो आवाज अगर ग्रहण कर लेती है सुरी तो अपने ले आता है कि पंख दात के कर में डाले, और भृंगी कीट शब्द जो धारे, भृंगी शब्द को अगर कीड़ा धारण करता है, उसकी वचन को बांध लेता है, तो वो उठा लेता है, अपनी तरफ बढ़ा देता है, अपनी तरफ श्वास डाल लेता है। और वो अगर उसके वचनों का पालन ना करे, उसके शब्द को ना कहे, तो महाराज कहते हैं दोजख में चले। ऐसे ही महाराज कहते हैं रास्ता मिल जाए और फिर भी उसे धारण करना मुश्किल है, उसके शब्द को धारण करना मुश्किल है, प्रयोग करना मुश्किल है। तो इसीलिए महाराज कहते भी है कि शिष्य बूझे 100 बार झलक ऊने नहीं होगे, और धीरज से दे ज्ञान भरम संस्कार सब खोए। ओलिया को सुलझाई दे ये सतगुरु सेना, दूजा तो सुखराम कहकर पुकारा गया। महाराज कहते शिष्य 100 बार पूछे और 100 बार बताए,
जैसे तैसे उसे सुलझा दे। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि अगर गैलन मिले विचार धानी दुर्लभ से, महाराज कहते हैं वो गैल, वो रास्ता, वो भेद क्यों नहीं मिलता है और धारण करना दुर्लभ क्यों है? महाराज कहते हैं वेद भेद दोनों मूल रात्रि झूठी के से। देखो वेदों को उच्चारण काय के द्वारा होता है, मुंह के द्वारा, जिससे मुखारबिंद से बोलते हैं, और भेद का साधन काय से होता है? ये झूठी कहते हैं वही अगर हमारे पास है तो कर्म क्षय नहीं होता। महाराज कहते हैं वही भेद श्वास को ऊपर खींचते हैं, और श्वास की दौड़ कहाँ तक है? महाराज कहते हैं नाभि तक। और हम उल्टी खींचते हैं तो महाराज कहते हैं ब्रह्मांड पर कर्म क्षय नहीं होंगे। महाराज कहते हैं हमें जगत में उपजना खपना पड़ेगा, काल जो है धोखा उठाना पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं एक रात दिन झूठी कहते हैं वेद और भेद कि शंखनाल हमारा बंकनाल का साधन है। जब तक बंकनाल से उतारेंगे नहीं तब तक श्वास से परे नहीं। यही तो जीव बन गया, हमें श्वास ही तो खत्म करना। अब जब श्वास में घटेंगे नहीं तो हम भजन नहीं करेंगे तो श्वास खत्म, बिंद का बिछोड़ा नहीं करेंगे। इसीलिए महाराज सुखराम दास संसार में कहे भेद 100 बार। ये भेद को तो 100 बार कहता है, सबको मानता है, लेकिन सभी ये भेद को मानते हैं पंडित, ज्ञानी, साधु, और लेकिन भेद को नहीं मानते हैं। जो केवल ज्ञान का भेद है ये धारण नहीं करते। इसीलिए महाराज कहते हैं मेरा विचार करो। मेरा विचार यानी सतगुरु पद की भक्ति करो, सतगुरु का भेद धारण करो। सतगुरु तुम्हारे अंदर है, और जब विधि को धारण करोगे तो सतगुरु की प्राप्ति हो जाएगी, मिलना प्राप्त हो, और नहीं तो पच के आगे। वेद वेद की करनिया करे अनंत युग माय, मोक्ष न पहुँचे आज लग ओ अर्थ सूझे नाय, ओ अर्थ सूझे नाय। रहा कोई न्यारो होई, असंख्य युग गया बीत काम, काहे नहीं पाओ तो कोई। सुख राम दास चालता, नगर नया बेकाय, वेद वेद की करनिया करी अनंत युग माय। अब महाराज कहते हैं वेद भेद की आप करनिया करते रहते हैं। कोई वेदों को उच्चारण करता है, कोई श्वास को ऊपर चढ़ाता खर्च लेता है, तो एक कोई श्वास लेखे में नहीं है, वो तो साकार भक्ति है, निराकार भक्ति ही मोक्ष पहुंचाएगी। इसीलिए महाराज ने इसकी 3 भक्ति बना दी। महाराज कहते हैं सुरगुण भक्त सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी, ये दोनों निगुरा इन जग में पद की भक्त जानी। ये निगुरा गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, ये सुरगुण करे और निर्गुण करे। निर्गुण भक्ति यानी शंखनाल को श्वास को चढ़ाए। जब तक सदगुरु पद की प्राप्ति तभी होगी शंखनाल के द्वारा। पहले बिंद वृत्ति से उतरा और काय से उतरा स्त्री पुरुष के प्रेम। अब दूना प्रेम लगाओ इसमें, दूना भजन करो विधि से, तो का नाम जो है बिंद का बिछोड़ा। महाराज कहते हैं तीसरी चीज तभी पैदा होगी, गर्भ नाभि तभी ठहरेगा। इसीलिए यही कारण है अनंत जन्म बीत गए भजन करते करते, भक्ति करते करते, मोक्ष न पहुंचो आज लग, आज तक कोई मोक्ष नहीं पहुंचा। क्यों? वो अर्थ क्यों नहीं सूझा? रहा कोई न्यारो होई। अगर आपकी रास्ता अलग है, केवल भक्ति की रास्ता नहीं है, तो सारे रोग लगेंगे, सारे होनहार होगी, कोई भी कर्म नहीं करेगा। महाराज अपने ज्ञान की गारंटी देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये गुरु वैद है, गुरु वैद है। महाराज कहते हैं किशन दास गुरु वैद है, समझे नहीं संसार और अमृत सूतन बीच नीसरे कोई जिसका पीवन हाथ। यानी वो कहते हैं नाभि तक जाती है, श्वास को उल्टा खींचते हैं, विष को पीते हैं।
भेद को धारण करते हैं, यही विधि है। महाराज कहते वो विधि किसके पास है? जिसने निज नाम जागृत कर लिया, 5 तक 25 कृतियों से अलग हो गया है। महाराज कहते वही तरह तरह से सुलझाए, वरना सुलझाने का और किसी के पास नहीं। असंख्य जुगाएगा बीत, काय नहीं पहुंचो कोई, असंख्य जुगा बीत गए भजन करते करते। क्यों नहीं वो निज नाम जागृत हुआ? क्यों नहीं हमारे कर्म कटे? क्यों रह गए हम यहीं पर? नर्तन का पट्टा क्यों नहीं हासिल हुआ? क्या कारण है? किसी के मुखारबिंद से निकल गए, किसी की नासिका से निकल गए, किसी के कान के द्वारा, किसी के बुधा लिंग से निकल गए। नेत्रों से प्राण क्यों नहीं निकले? क्या कारण है? तो इसीलिए महाराज कहते हैं सुखराम दासरा चालता नगर न आवेगा। महाराज कहते हैं जब रास्ता चलोगे तो नगर जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो शंखनाद के द्वारा जब हम धारोधार उतारेंगे, भजन करेंगे तो एक दिन सतगुरु की प्राप्ति हो जाए, 5 तक से परे हो जाएगा, यानी नर्तन का पट्टा हासिल, श्वास लेके माई कहे कमुक्त लग पहुंचिया, विषण लोक लग जाए, कहे का पदवी इंद्र लग, कहे का अटल कहाए, कहे का अटल कहाए, कहे का अटल कहाए, सत्य लग पहुंचा जाई, से परगट जग माए पुराण साहेब में भाई, सुख राम राया वेद की हद बेहद लग माए, कई कमुक्त लग पहुंचिया, विषण लोक लग जाए। अब कोई कहाँ तक पहुंचा है? वैकुंठ तक। कौन पहुंचे वैकुंठ तक? जिन्होंने राम नाम को यानी श्वास के द्वारा भजन किया, यानी मुखारबिंद से वचनों के द्वारा। प्रहलाद और ध्रुव ये कहाँ तक पहुंचे? सुरंग में, मुख वैकुंठ तक पहुंचे और विष्णु लग तक पहुंचे इनकी, और कएक पदवी इंद्र लग, यानी तरह तरह के, यानी इन्होंने जो है ये देखो ये दृढ़ नृत्य के लिए ये अटल पद मिला, यही राम राम रटा। तो महाराज कहते हैं कि एक अटल कहा सत्य लग पहुंचा भाई, ज्यादा से ज्यादा शक्ति लग पहुंच जाए। से प्रगट जगमात पुराण साहिब में, ये पुराण में, ये भागवत में इसका प्रमाण है। साहिब भरते हैं सुख राम रहा आ वेद की हद बेहद लग, वेदों के द्वारा जो नाम निकले हैं। महाराज कहते हैं वेदों से जो किसकी उत्पत्ति हुई? महाराज कहते हैं ये नवदा भक्ति, 9 नाम, 9 नाम। इसीलिए महाराज कहते हैं कि 5 नाम सुन चेला होंगे, ये कुल छाड़े नहीं कोई, तब लग जहां कोई नहीं बने वो वेद उपासक। ये नवदा भक्ति 9 नाम होती है वेदों के द्वारा। अगर करेगा तो महाराज कहते हैं हाथ और योग साधन श्वास को खींचेगा ऊपर को, यानी उतनी तो ब्रह्मांड से है नाभि तक आई, और हम उल्टा खींचते हैं तो बेहद तक जा सकते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। महाराज कहते हैं आगे नहीं जा सकते। इसीलिए महाराज समझाते हैं केक मुक्त लग पहुंचिया केक विष्णु, इसका ये मार्ग अलग है, जो हमारा मार्ग है महाराज कहते हैं वो अलग है। सतलोक जे जावसी जाकी याद होए, दसमो द्वार उगाड़ के चले संत कौतोए, चले संत कौतोए, और सुन रहा न कोई, नौ बैलाहद माए ताए की सुगना कोई, 10 में लग सुख राम का मोखन पौधो कोई, सतलोक जे जावसी जाकी आविद होए।
अब महाराज कहते मोक्ष जाने का रास्ता क्या है? बंकनाथ। और ब्रह्म की पार ब्रह्म तक जाने का रास्ता है शंखनाथ। और जितनी नवदा भक्ति है, महाराज कहते हैं ये 9 गैला हनुमान, वो कहाँ तक जाते? वो काय से जाते हैं? 9 द्वारों से जाते हैं। उनकी एक ही विधि है कि हाथ ये मुखारबिंद, नासिका और 2 कान, गुदा और लेन, महाराज कहते हैं, और आंखों से। ये नर्तन मिलता है उसे नाकों, आंखों से प्राण जाते, जिसकी श्वास लेखे मोड़ती है। और जो 10वें द्वार जाते हैं वो का नाम जो है संत अधिकारी है, उन जन्म मरण से रहित होगा, फिर जन्म नहीं रखना पड़ता। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि उसको जाने की एक ही विधि है, बंकनाल के द्वारा बने। एक जन्म में पार नहीं होता है, नर्तन मिलना भी कठिन है। महाराज कहते हैं जाग्या नाव तंथर हरियो, जल कर केवल पासी, और लाखों गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे आसी। लाख कितना पापी क्यों ना हो, अगर वो भेद संत से मिल गया है तो उसे नर्तन का पट्टा हासिल होगा। क्यों? 76,77 करोड़ जो श्वास लेकर के आए, अगर हमारी लेखे में अपने श्वास में भजन किया तो नर्तन का पट्टा वो न नरक में जाएगा, न अकाल मृत्यु होगी, और न उस स्वर्ग में जाएगा, वो नरका नरी होगा। फिर भजन करेगा, कई जन्म धारण करे, लेकिन नरका नरी। एक आय में है जब वो श्वास लेके मारे, मैं सतगुरु हूँ आद का, और कुछ है और मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाए, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माए, क्या जाने जग माए का गबुध ज्ञानी सारा, ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुख राम हंस परमहंस से बुध चेतनाय, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाए। अब महाराज कहते हैं मैं सतगुरु आज का नहीं। कोई कहे कि सतगुरु सतगुरु चिल्लाते हैं, मेरे सतगुरु है, सतगुरु आज का नहीं हूँ। सतगुरु जब ये ब्रह्मा विष्णु नहीं थे तब का हूँ, आज से हूँ। और किसका गुरु हूँ? आत्मा का गुरु। जितनी भी सृष्टि में आत्मा है सबका मैं गुरु, एक का नहीं। यहाँ तो देहधारी किसी एक का विशेष कर होता, और वो सारी आकार का गुरु। महाराज कहते हैं मेरी महिमा अगम है, क्या जाने देखा। ये जगत में जो 3 लोग की व्यक्ति वेद लवेद भेद जो धारण करते हैं, वो मेरे भेद को नहीं जानते, मेरी प्राप्ति नहीं होती है। क्या जाने जब माँ काल बुद्धि ज्ञानी सारा, एक कैसे है काल बुद्धि। ये तो का नाम, ये जो है ये जितनी भी का नाम जो है बाहरी है, चाहे वो कितना प्रेम करे, संग जब तक गुरु का नहीं करेगा तब तक कर्मों का खात्मा नहीं। संग बिना भाव नहीं, और भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुखराम कर नहीं भजन में चीत। महाराज भजन भी नहीं होगा। महाराज कहते हैं भजन कब होगा? जब संग करोगे गुरु का, उस सदगुरु की शरण मिलेगी। महाराज कहते हैं धारो धार वो विधि अलग है। महाराज कहते हैं ये आत्म विज्ञान रात दिन करे विचारा, आत्मा के बिना रात दिन, क्यों? वो तो श्वास हमारे घट में चल रही है, वो निर्गुण भक्ति है। महाराज वो गुप्त चीज है, और वो गुप्त सेवन ना करके और हम बाहर में करते हैं। महाराज कहते हैं जितने भी सुखराम हंस परमहंस है ये वो चेते ना। महाराज कहते हैं कि हंस नहीं परमहंस है, यदि ब्रह्म का भेद मिल जाएगा। महाराज कहते हैं मैं सतगुरुवाद का आत्म का गुरु श्रेष्ठ में तासु सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे,
ब्रह्म लग काऊं तोये, ब्रह्म लग काऊं तोय जन्म चे घर पावे, बुध प्रवीण धन पुर राहोय जग में आवे, सुख राम जन्म फिर तोय ले, सुख पावे कहूँ तोय, आत्म का गुरु श्रेष्ठ में तासु सन्मुख होए। अब गुरु से सन्मुख कब है? महाराज कहते आत्मा को जीवित रखने का मात्र एक ही है चेतन। इसीलिए महाराज ने कहा है ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय, अधीन समृद्धि साइया बालम काल न जाए। ये निरंजन निराकाश सचेतन का भेद किसी ऐसे से मिलेगा जिसने घट में प्राप्ति कर, नहीं तो श्वास में रखने की विधि प्राप्त नहीं होती। सांस तो सभी करते हैं भजन, लेकिन एक केवल ज्ञान की विधि उसी के पास है। आत्म का जो सृष्टि में तासु सन्मुख हो, जो श्वास में रमण कर रहा है, रमता को सुन भेद बतावे, तासंग हो जीवन चढ़ जावे। महाराज कहते हैं रमता का भेद बताए। देखो वाणी जी में इसी के लिए बखान किया है, जो रात दिन हल्के में लेते हैं, कह हम भी श्वास में करते हैं, हम भी श्वास में करते हैं, यही भेद मिलना कठिन है। महाराज कहते हैं नमो राम रमतीत नमो रमता सब माही, नमो आप करतार नमो केवल कोई। वही रमता राम सबके घट में है, और जब तक उसमें सिमरण नहीं करेगा तब तक सन्मुख नहीं, गुरु के सन्मुख नहीं, गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। ताके सिर अगर वो सन्मुख है, अगर वो श्वास में भजन करता है तो महाराज गारंटी देते हैं ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूँ। अगर ब्रह्म भी नाराज हो जाए, जिसने हमारी उत्पत्ति की, वो भी नाराज हो जाए, तब भी उसका जो है उसका बिगाड़ नहीं कर सकता। एक वो सतगुरु की शरण मिल जाए, भेद रचने का मिल जाए, तो सारे खून समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मलक कहूँ तो जन्म ऊंचे कर पावे, बुद्ध प्रवीण धर्मपुर रावे जन्म में आवे। क्या वो बुद्धिमान होगा, प्रवीण होगा, फिर नर्तन मिलेगा अगले जन्म में। एक जन्म नहीं, चाहे कितने भी जन्म मिले, भक्ति फिर मिलेगी उसे। महाराज कहते हैं राजा बन जाएगा। जैसे देखो श्वास में भजन किसने किया? रामानंद जी ने। राम कुदरत कला जिन्हें इच्छा जागृत नहीं हुआ, ये भेद की बात है। अगर भेद ना देते तो कभी साहब श्वास के रखने की विधि ना होती, कभी साहब के अंदर जागृत नहीं होती कुदरत कला। निजराम भेद तो था, लेकिन मनुष्य के अधिकारी हो गए, धर्मराज राजा बने, और राज फिर उन्होंने भजन किया, वही कबीर साहब ने फिर भेज दिया, और देखो परम मुक्ति प्राप्ति हुई। तो इसीलिए श्वास में जो भजन करता है उसी को नर्तन मिलेगा। महाराज सुखराम जन्म फिर दो ले, सुख पावे को तो अगले जन्म में फिर नर होगा जो आत्मा के गुरु के शरण। तो फिर महाराज कहते हैं सतगुरु की संत ने जे नहीं माने आए, जेड़ सिर खून अपार है, कहे तो बड़े नहीं काय, कहे तो बड़े नहीं काय, करे जो निंदा कोई, तो परे अगत के माए ताए की गत न होई। सुख राम दास हो खून रे, कहूँ न छूटे जाए, सतगुरु की संत ने जे नहीं माने आए। अगर सतगुरु की संत है, महाराज कहते सतगुरु की जागृति इसके अंदर हो गई है निजराम की, महाराज कहते वो सतगुरु रूपी है। इसीलिए बीजा के लिए समझाया था कि कह सुखराम अर्थ रे चौदे कहूँ बजाय, और सतगुरु मिलिया पाइए सुन बीजा तनमा। जब सतगुरु की संत मिलेगा भेदू, तब तुम्हारे अंदर जागृत होगी। तो इसीलिए महाराज कहते हैं अगर उसके भेद को ना माना, धारण ना किया, तो जिन सुर खून अपार कहत करने का। महाराज कहते खून को भरना पड़े, कि खून खत्म नहीं होगा अगर उसके भेद को धारण नहीं किया, ब्रह्म भक्ति को धारण नहीं किया। कहता बड़े न काय करे जो निंदा कोई, और जब निंदा क्या करेगा, जब तक वो भेद प्राप्त नहीं होगा।
अब निंदा कब होती है? देखो हम हैं तो सती होन की बाता की भी, सब जग पदवी मान सुन लीवी, पछे जले नहीं जे जाई, हांसी करे सकल जगमाई। अगर कोई सती स्त्री कह दे मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं तो पति के साथ सती हूँ, और बाद में वो सती ना होता, हंसी दुनिया हंसी बनाएगी। ऐसी केवल ज्ञान को धारण किए हुए सतगुरु की संत की शरण में जा करके और आपने उस भेद की प्राप्ति ना की तो और तो निंदा क्या होगी कि तरह तरह से कर्म का रोग भरना पड़ेगा। अंत में हमें 84 में जाना पड़ेगा, नर्तन का पट्टा हमसे। इसीलिए महाराज कहते हैं परे अगत के मायताई की गतना हुई, अगति में चला जाएगा और वो खून कभी नहीं छूटेगा जब तक सतगुरु के ज्ञान को ध्यान दें। इसीलिए महाराज कहते हैं यहाँ संत आता है, ये नहीं लगाया, इसीलिए महाराज कहते हैं कि खट कर्म करे को निष्कोई, ताकू जहम सरावे, अब कह सुखराम ब्रह्म का भेदी तासु निंदा ठाणे। अगर खटकर्म करता बहुत ऊंचा संत है, ऐसा वैसा, अगर ब्रह्म का भेदी है, महाराज कहते हैं उसकी निंदा होगी, उसका ज्ञान धारण नहीं। क्यों? एक गुप्त चीज है, वो कहने में नहीं, सुनने में नहीं, समझ में नहीं है, वो जब संत मिलता है वो विधि में है। बोलो राम। जब लगा श्वास में ताना माही, प्राण के गाना ठहरा लेना। जब लगा श्वास में ताना माही, प्राण के गाना ठहरा लेना। काल बलि की चोट न लागे, काल बलि की चोट न लागे, यही जाता न रचा लेना। रमाए जाता न बना लेना। जब लगा श्वास में ताना माई, प्राण देगा न ठहरा लेना। मनाया रूपवना घूट न चाले, सावत माए मिला लेना। मनया रूपवना घूट न चाले, सावत माए मिला लेना। सोरत सुंदरी संग में लेकर, सोरत सुंदरी संग में लेकर, ओ तम जोग रचा लेना। रमा ओ तम उगरा चालेना। जब लगा श्वास में तन माई, प्राण के गन ठहरा लेना। शीश महल के 10 दरवाजे, 9 पारा को लोग लगा लेना। शीश महल के 10 दरवाजे, 9 पारा को लोग चढ़ा लेना। खोले के 10वां 10 कर अंदर, खोले के 10वां 10 कर अंदर, आनंद पद को पालेना।
जब लगा श्वासन में तन माई प्राण गेंगन ठहराए लेना काल बलि की चोट न लागे काल बलि की चोट न लागे जतन बना लेना जब लगा सरती गतमाई प्राण के गन ठहरा लेना कल्याण दास गुरु के चरणों में बेसी आसो कहुला देना कल्याण दास गुरु के चरणों में बेसी आसो कहुला देना निर्भरा मन जनाम सिमर के निर्भरा निज नाम सिमर के निरवय पद को पालेना जब लगा श्वासन में तन प्राण गेंगन ठहराए लेना। बोलो राम। महाराज कहते हैं जब तक हम एक प्राणों को इस श्वास से अलग नहीं करेंगे तब तक जो है काल हमें दुपट्टा मारे चाहे भले नर्तन मिलने पर भी महाराज कहते हैं मनुष्य ढाकरम में आना पड़े नरकों में नहीं जाएंगे लेकिन जब तक सुरती और शब्द मन और पवना ये सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक महाराज कहते हैं उलट करके नहीं। महाराज कहते हैं उलट के चलने की मात्र एक ही उपाय है कर्मों को काटने का कि ए सतगुरु की शरण। तो 5 मिनट राम राम करो सही है प्रसाद हवाई देख